हेलो धर्माचार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। यहाँ पे देखो जोरों शोरों से बारिश हो रही है। उठी हूँ, कब की उठी हूँ, लेकिन फिर बैठी थी, सिलाई का काम देख रही थी। और देखो यहाँ पे, और हमको ज़रूरी काम से बाहर भी जाना है, लेकिन बारिश देखो कैसी हो रही है। खतरनाक वाली बारिश हो रही है। और अभी कोई मौसम नहीं है बारिश का। इससे 2 ब्लॉग पहले ही मैं बोल रही थी कि बारिश जैसा लग रहा है, और उस दिन कहीं पे बारिश हुई भी थी। और अभी भी देखो बारिश हो रही है। तो हमारा तो क्या है, जो खेती करता है उसका नुकसान होता है। ऐसा हाल है यहाँ पे, बिन मौसम बारिश चल रही है। तो हमको ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो मैं रेडी हो गई। चाय नाश्ता हमारा कब का हो गया है, और बज रहे 12:15। तो बारिश तो देखो, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब कि बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है, ऐसा है। और अनिल चले गए हैं ऑफिस से आएंगे उसके बाद हम निकलेंगे। और यहाँ पे बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। ताड़ो में धुन खला मैडम मैडम की मेरे साथ पैसे चढ़निया किचड़ दे रही किचड़ खुले वाला विचार कर दरवाजा नहीं खोले बॉय हाथ मेरो के भले यहाँ लॉक तो खोलो। वही रहो तुम लॉक कहीं भेजा था। तो कर जा पाते फोन ने मैंने पुछे था। पोसाया था तो जेव बिंदु उड़ा इगड़ा रखा ते पगे में रख ले बेटा इजले पोसाया था हाने जेव किडा रखा तो पुट्टिया रखी लेनी भी ना लगाइया तो जा कल लगाया था गाड़ी में जाओ ही लगे मेरी चाबी कितने घर में रखी है। अनिल भाई वालों कोई ब्लॉग नहीं हो जिनमें अच्छी जिक्र नहीं हुई हिंदी वाले ब्लॉग में। बाबा अनिल आज मौसम कैडो है? रोमांटिक मौसम मस्त आना लॉन्ग ड्राइव नो। हां घर में चालू करिया को थादी की ना लॉन्ग ड्राइव नो। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं हम गीत बजा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हिंदी ब्लॉग हो उसमें अच्छी ना आए, वो तो आनी ही है। तो बस अभी निकले हैं और आई होप सब काम अच्छे से हो जाए हमारे। और बारिश भी है, तो देखते हैं कैसा मौसम रहता है और कैसा हमारा सफ़र रहता है ना। एक लॉन्ग ड्राइव तो हो ही जाएगी इतने प्यारे मौसम में, बहुत ही बढ़िया वाला मौसम है। और अभी बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी बारिश क्यों हो रही है? बाहर के जितने काम थे उतना फिनिश करके हम आ गए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम किया और अनिल चले गए हैं ऑफिस। और मैं अब घर का सेटअप करने लग जाती हूँ। बाहर भी मुझे वो आंगन है वो धोना है, क्योंकि बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा धूल आई है बाहर की साइड। तो भी आंगन भी मुझे धोना है, तो मैं बस आंगन धोने में लग जाती हूँ। और उसके बाद मैं सिलाई करने बैठूँगी और देखते हैं जो भी होगा वो सारी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो मैं फिर से अपनी ड्यूटी में लग गई। वहाँ सिलाई कर रही हूँ और साथ में सॉन्ग चल रहे थे। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, मतलब कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी कुर्ती उसके बाद दिखाऊंगी। तीनों सिस्टर की सेम कुर्तियाँ मैंने स्टिच की है, इतनी अच्छी लग रही है। तो आप भी कुछ आइडिया ले सकते हो और आप भी वैसे कपड़े अपने लिए स्टिच करवा सकते हो। तो इसके लिए मैं दिखाती हूँ वीडियो में। और सर्दी ने इतना परेशान करके रखा है। अभी जस्ट मैंने पूजा की है, पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे रख दी है चाय बनाने के लिए। और अनिल बोले कि मैं खाना खा के आऊँगा, क्योंकि उनके फ्रेंड की एनिवर्सरी है या कुछ क्या है याद नहीं है। तो
तो उन्होंने खाना रखा है उनके फ्रेंड ने, तो वो खाना खा के आएंगे। और अभी बज रहे हैं 9, पौने 9 बज रहे हैं और मैं अभी चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरे एक तो गले में दर्द है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करके रख दिया है। तो भूख तो लगी है, नहीं लगी ऐसी है। तो मैंने सोची कि चलो पहले थोड़ी सी चाय बना लूँ, पी लूँ, ताकि सर्दी में भी राहत आए, गले में भी राहत आए। तो थोड़ी सी चाय पी लूँगी तो गला और सर्दी दोनों थोड़ी सी ठंडी, मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स होगा। और आज बारिश है तो मौसम भी ऐसा है ना, इसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी जैसा लग रहा है। और मैंने तो सोचा है कि मैं फ्रूट खा लूँगी। ये टेटी निकाल के रखी है फ्रिज से ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद खाऊं, क्योंकि मैं ठंडा कुछ नहीं खा सकती। चाहे जितनी भी गर्मी हो मैं ठंडा नहीं खा सकती क्योंकि तुरंत ही मुझे टॉन्सन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाय बन जाएगी, उसके बाद चाय पी लेंगे और फिर सिलाई करने बैठ जाएंगे। और खाने में तो मैं फ्रूट खाऊंगी। पहले तो सोचा मैं खिचड़ी बना लूँ, लेकिन मैं खाती कितना हूँ पता है, इतना खाती हूँ और फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे भूख, सच में मुझे भूख नहीं लगी क्योंकि हमारा जो हम काम के लिए गए थे ना तो बहुत लेट हो गया था। तो फिर शाम को 5 बजे हमने नाश्ता किया है। फिर 5 बजे नाश्ता किया ना तो वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि पेट भरा भरा सा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि फ्रूट खा लेते हैं। और बनाने में तो मुझे कुछ है नहीं ऐसा कि मैं क्यों बनाऊँ अपने लिए। मुझे अपने लिए कुछ भी मन होता है ना, ऐसा नहीं है कि अपने लिए मन होता है और मैं मन मारती हूँ, ऐसा नहीं होता। मुझे अपने लिए कुछ भी ऐसा मन होना कि मैं अकेली हूँ और कुछ बनाना है तो मैं बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था गुलाब जामुन बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि अनिल तो खाने वाले हैं नहीं और कल भी हमको बाहर जाना है क्योंकि कल भी संडे है, तो कल भी एक एंगेजमेंट में जाना है। बनाने का कोई मतलब नहीं। तो मैंने सोचा कि कल शाम को मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी ताकि अनिल घर पे रहेंगे और दूसरे दिन मैं टिफ़िन में भी पैक करके दे सकती हूँ। और आज बना दूँ फिर तो 3 दिन हो जाएंगे, इसके लिए फिर मैंने स्किप कर दिया है। मैंने सोचा नहीं कल बनाएंगे। और श्रीखंड के लिए मैंने दही भी लटका के रख दी है ताकि उसमें से पानी निकल जाएगा, उसके बाद हम श्रीखंड बनाएंगे। तो वहाँ पे मैंने कपड़े में बांध के श्रीखंड के लिए दही लटका के रख दी है। तो बनाने का तो मुझे ऐसा होता है जो मुझे मन होता है मैं बना लेती हूँ। अपने लिए ऐसा नहीं सोचती कि अकेली हूँ क्यों बनाऊँ। देखो हर एक लेडीज़ है वो दूसरे के लिए कितना कुछ बनाती है। अपने हस्बैंड हो गया, भाई हो गया, पापा हो गए या फिर बच्चे हो गए, उनकी पसंद की चीज़ें हर एक चीज़ बनाती है। लेकिन अपनी बारी आती है ना तब ऐसे सोचती है नहीं बनाती, जो है उसमें चला लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को भी जो भी मन हो वो बना के खा लेना चाहिए। ऐसे आलस नहीं करनी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं बनाना, क्योंकि हम दूसरों को खुश रख सकते हैं तो अपने आप को क्यों नहीं। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा हमको खुश रखेगा। अगर हम खुद को खुश रखेंगे ना तो दूसरा ऑटोमेटिक हमको खुश रखे या ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती हूँ, अपने बारे में खुद ही मैं सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है और कितना मेरे लिए कर रहा है। क्योंकि कोई कितना भी कर लेगा हमको कम ही लगेगा। इससे अच्छा है अपने आप को खुश रखो, अपने आप को जो अच्छा लगे वो बनाओ, खाओ, पियो, मौज करो, ऐश करो। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब हम चले जाएं और कब हमारा लास्ट दिन हो। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना कितने ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो बस ऐश करो, ये समझ के ज़िंदगी जियो कि आज लास्ट दिन है, ये पल लास्ट है। तो आपको ना ज़िंदगी ऑटोमेटिक खूबसूरत लगेगी। और मैं यही सोच के अपनी ज़िंदगी जीती हूँ कि दूसरा कोई हमारे बारे में सोचे ना सोचे, अपने लिए अब खुद सोचो। क्योंकि आपसे ज़्यादा अपने आप को और कोई नहीं जानता, क्योंकि हमको ही पता है कि हमको कौन सी चीज़ कब चाहिए। तो अपने आप को खुश रखो हमेशा। तो मेरी चाय बन गई बातों बातों में, मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद आपको मैं सिलाई का सामान दिखाती हूँ कि मैंने कैसी कैसी कुर्तियाँ स्टिच की है और फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग धर्माचार। और सुबह का टाइम है। मैं तो कब की उठ गई थी, लेकिन बिस्तर में थी और फिर बाहर आंगन वांगन साफ़ किया, सारी चीज़ें सफाई वफाई की। और फिर रात को मैंने ब्लॉग कोई कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि मुझे सिलाई विलाई करनी थी और रात को भी लेट सोई थी। और एक तो मेरा टॉन्सन का इतना प्रॉब्लम है, सुबह जब उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मैं आपको कुर्तियाँ दिखाती हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुर्तियाँ दिखाऊँगी जो सैम स्टिच की हुई है।
तो वहाँ पे पड़ी है, प्रेस व्रेस सब हो गई है, वो लेने आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ताकि फिर चली जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। तो पहले तीनों को सेट करके रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये तीनों कुर्तियाँ सेम है। इसकी सिर्फ स्लीव्स लंबी हैं, इसकी छोटी है और इसकी भी छोटी है। तो ये बचे हुए कपड़े में से बनी है, मतलब कि थोड़ा सा ये कपड़ा था और फिर इसका कपड़ा मैंने निकाल के इसमें ये जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा गला डिज़ाइन वाला बने, ऐसा किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है ना, उठाव बहुत ज़्यादा ले रही है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है। तो कुछ इस तरह से ये तीनों कुर्तियाँ मैंने स्टिच की है। जो इसमें बॉर्डर नहीं है क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा था और इसमें बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बॉर्डर जो बची थी वो जो मैं ना नीचे वालों में से निकली थी, तो उसकी बॉर्डर मैंने इसकी गले में थोड़ी सी बची थी तो मैंने लगा दी। बाकी सेम ही है तीनों कुर्तियाँ। और ये जीन्स के ऊपर पहनने के लिए, और ये दोनों लॉन्ग है। तो ये है कुछ 3 ऐसी कुर्तियाँ जो बहुत प्यारी लग रही है। और आपको भी ऐसा कुछ आइडिया है इसके लिए मैं दिखाती हूँ कि बांधनी कपड़े में आप ऐसे भी कुर्तियाँ स्टिच करा सकते हो। और अभी तो गर्मियाँ हैं फ़िलहाल, तो पहनने में भी बहुत पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लगती है। तो ये ड्रेस है जिसका गला में कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, मतलब कि ऐसे देखो, और एकदम सिंपल है। स्लीव्स है जो सिंपल है, फ्रेश किया था लेकिन ऐसे पड़ा फिर से सरवटें इसमें बहुत सारी हो गई हैं। तो नेक में मैंने हाथ से तुरपाई की है क्योंकि हम हाथ से तुरपाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और पीछे भी सिंपल है, तो अस्तर वाला है, ऐसा है कुछ इस तरह से। इसकी सलवार है जो एकदम घेरे वाली बनी है क्योंकि मैंने इसमें बेल्ट में देखो कैसे स्टिच किया है, इसकी वजह से कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है और घेरा बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये इसकी सलवार है। दुपट्टा भी ऐसा ही है। तो दुपट्टे से याद आया, दुपट्टे में मैंने जो साइड में होता है वो जो एंटी वो नहीं की, तो मैं वो कर लेती हूँ क्योंकि अभी लेने आ रहे हैं कपड़े। तो यहाँ पे मैंने ओटी कर ली दुपट्टे में ओटी हो गई। तो अब मैं ना चाय बनाती हूँ और पीती हूँ ताकि गले को थोड़ा राहत मिले और थोड़ा सा मेरा आवाज़ खुले, क्योंकि मैं चाय पीऊँगी तभी मेरा आवाज़ खुलेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉन्सन प्रॉब्लम है। तो सुबह उठती हूँ तो बहुत ही होती है। और थोड़ी सी दवाई है वो भी खा लूँ। अनिल को मैं नहीं उठा रही क्योंकि आज संडे है, एक दिन तो उनको आराम करने को मिलता है, तो फिर मैं नहीं उठा रही। भले ना सो रहे हैं, जब उनका मन होगा तब उठेंगे। और बज रहे हैं 10:15 और मुझे सगाई में भी जाना है। तो हाँ जी, मैं ना सगाई पे गई थी सुबह और फिर आके सो गई थी और सब उतार के फिर मैंने सो गई। ड्रेस नहीं चेंज किया क्योंकि मैंने सोचा था कि इसमें रील्स बनाऊंगी। तो देखती हूँ, रील्स बनाती हूँ तो फिर से मैं बुट्टी पहनूँगी, मंगलसूत्र पहनूँगी और रील्स बनाऊँगी। और आके सगाई से मैं सो गई थी, फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। तो अब भी है ना, फ़िलहाल बज रहे हैं 6, तो अभी उठी हूँ जस्ट, अनिल ने उठाया क्योंकि शाम को जाना है मूवी देखने के लिए। तो मैं जल्दी से पहले चाय बना लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी रेडी होती हूँ और फिर हम जाएंगे मूवी देखने के लिए। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखती हूँ शाम को दूसरा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो शाम को ही मैं कर दूँगी। और नहीं करूँगी तो इतने सारे व्लॉग हैं जो मुझे एडिट करने और डालने, लेकिन एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज शाम स्टार्ट नहीं करूँ तो कल सुबह तो स्टार्ट करूँगी। तो ओके, बाय बाय।